खबर गाजीपुर जिले के बिरेचिया इनेरवा से है, जहां बीते दिनों ग्रामीणों के द्वारा अवैध तरीके से बनाए गए मकानों को प्रशासन के द्वारा खाली कराया गया था, जिसमें ग्रामीण खुले आसमान में तिरपाल डालकर और बागीचे में रहने को मजबूर हो गए थे और उनको खाने के लाले पड़ गए थे। फिलहाल प्रशासन के द्वारा कार्रवाई रोक दी गई है और 1 महीने का मोहलत दिया गया है। इसी का निरीक्षण करने सपा के विधायक वीरेंद्र यादव मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों का हालचाल जाना और कहा कि हमारी पार्टी जिला प्रदेश की लड़ाई लड़ती है और हमारे नेता गरीबों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ते हैं और कहीं भी समाजवादी पार्टी इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ने का काम करेगी। देखें एक खास रिपोर्ट। अब कहाँ से 4 गो लड़का लड़की एमे नन्ही नन्ही बाणो सो लड़का लड़किन के जियाई खियाती घर दुआर बनाई है। ये जानना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि ये जमीन ठीक है, हवाई अड्डे की जमीन है, लेकिन हमारे ही लिए है ना, हमारे ही लोग की है, कोई अरब से तो आई नहीं। इतने गरीबों का आवास टूटा है, किसी का बरामदा टूटा है, किसी का थोड़ा सा पोर्च टूटा है, ये क्या इसमें बना लेगी सरकार आके। अभी जब आप कह रहे हैं कि गौसपुर ठीक है, आपकी ज़मीन आप ले सकते हैं, लेकिन हम आपके माध्यम से निवेदन से पूछता हूं कि क्या हटाकर सरकार क्या यहाँ बनाएगी, कोई कारखाना लगाएगी या किसी, सुनता हूं कि अडानी अंबानी को ज़मीन देते हैं मोदी जी, अडानी अंबानी को देंगे, कुछ तो पर्पज होना चाहिए ना कि बस तोड़ दो, हटा दो। ये बहुत बड़ा विद्रोह होगा, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है कि जहां गरीब छत के, जिसके सर पर छत नहीं, आसमान के नीचे आ गया है, जिसे रहने के लिए, खाने के लिए एक दाना नहीं है, तो उसकी जब निंदा हुई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया और तब सरकार और प्रशासन और शासन के लोगों ने संज्ञान लेकर तत्काल जो है 1 महीने के लिए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को रोका है। और इससे 1 महीने से काम नहीं चलेगा, 4 महीना बरसात का दिन है और एक कम से कम बरसात भर कोई न कोई अपना निर्माण कार्य करा पाएगा, न वो अपना छप्पर लगा पाएगा। इस कार्रवाई को इन्हें आगे तक रोकना चाहिए और इन गरीब लोगों के लिए अस्थायी रैन बसेरा का निर्माण कराकर इनको ये सुविधा दें खाने पीने की और इनको रहने की। अगर ऐसा प्रशासन नहीं करता है और ये सरकार नहीं करती है तो हम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। बहुत ही निंदनीय है। ये गरीबों की सरकार नहीं है, कमज़ोरों की सरकार नहीं है, ये इन लोगों का वोट लेकर इनका उत्पीड़न करने का काम कर रही है। इनके प्रति वो संवेदनहीन है। उसके अंदर जरा सही बरसात के महीने में सांप निकलेगा, बिच्छू निकलेगा, कौन सड़क पर बैठा है, कहाँ किसको डस ले, किसको काट ले, बिजली की कड़क आवाज़ में कौन लोग बगीचे में है, बिजली वहाँ मारती है, पेड़ों के नीचे, खंभे के नीचे मारती है, जहाँ ये पेड़ पौधे हैं वहाँ बिजली मारती है, उसी के नीचे लोग बैठे हुए हैं। कौन किसकी आकस्मिक मृत्यु कब हो जाए, क्या सरकार इसकी भरपाई करेगी? हम सरकार के और गाजीपुर के प्रशासन के संज्ञान में लाना चाहते हैं कि गंभीरता से आप विचार करिए और इस कार्रवाई को, पूरी बरसात रोकिए और इनके रहने के लिए उचित प्रबंध करिए, नहीं तो हम समाजवादी पार्टी के लोग इस लड़ाई को सड़क पर भी लड़ने का काम करेंगे। इस बात को आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन और शासन को अवगत कराना चाहता हूं। जी, समाजवादी पार्टी पूरे गाजीपुर जनपद और पूरे प्रदेश की लड़ाई लड़ती है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी जिस लड़ाई को लेकर गरीबों, शोषितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों और तमाम वंचित लोगों की जो लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, इस लड़ाई को आप भी देख रहे हैं। ये हमारा अंधऊ का, ये तो हमारी विधानसभा का है। और गाजीपुर जनपद में अगर कहीं भी होगी, समाजवादी पार्टी मजबूती से उस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी।